ये नौबत क्यों आ गई? जिस मीतू सिंह के साथ आप थे, जिन दीदी के साथ आप मदद कर रहे थे, परिवार को आप पे शक क्यों हो गया? क्यों परिवार के वकील ने कहा कि आप सस्पेक्ट हैं? बताइए। सुमित साहब, मैं चाहता हूं, अगर आपने विकास सिंह जी जो परिवार के लॉयर हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि परिवार ने कहा है मुझ पर शक है, तो वो फुटेज आप चलाइए। अगर उन्होंने कहा तो मैं कुछ भी हारूं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि संदीप सिंह को परिवार वाले नहीं जानते। इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? क्योंकि हम सुशांत के साथ कभी परिवार को मिले ही नहीं। हम 14 जून को पहली बार मीतू जी से हमारी मुलाकात हुई, उस सिचुएशन पे जहां इंट्रोडक्शन का हाय दिस इज संदीप सिंह, हाय दिस इज मीतू सिंह का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मुझे पता चला ये उनकी बहन है और मुझे मदद करना चाहिए। मैं खड़ा हो गया वहां पे। संदीप, जिस तरह का फुटेज हमको दिख रहा था 14 तारीख का, आप मीतू दीदी के गले में हाथ रखे हुए थे, उनको ढांढस बना रहे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो और आप एक दूसरे को जानते नहीं है। जो लोग आपको जानते नहीं थे उसको देख के ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सुमित, जब आपके दोस्त की बहन अकेले मुंबई में अपने भाई के इस सिचुएशन में फंसी हो और रो रही हो और मतलब डगमगा रही हो ना, तो आप क्या करेंगे? आप अपना स्टाइल में कॉलर ऊपर करके वॉक करके चले जाएंगे, उनको संभालेंगे और लेकर जाएंगे हॉस्पिटल तक? क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? आज इतने सारे जजमेंट आप लोग पास तो कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर एक इंसान होता तो क्या करता? संदीप, आप उस पर गुस्सा मत करिए, क्योंकि आपकी जो तस्वीरें उस दिन की थी गले में हाथ रखे हुए, उसको देखने के बाद ये तस्वीरें ऑन एयर चल रही हैं, उसको देखने के बावजूद भी परिवार अगर ये कहता है, वकील ये कहते हैं कि हम जानते नहीं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। ये तस्वीर बताती है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। क्या झूठ बोला उन्होंने? नहीं जानते। तस्वीर कुछ भी बता सकती है। जो सच्चाई है वो अगर आपको जानना है तो मैं बता रहा हूँ सुमित भाई। कैसे मतलब अगर कोई इंसान कहीं भी पहुंचता है, किसी अनजान इंसान के भी घर पे, और ऐसा हादसा हो गया होता है, तो लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को तो फिर मीतू सिंह जी ने ये क्यों कहा, परिवार ने ये क्यों कहा कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते? ये वकील ने क्यों कहा कि परिवार उनको नहीं जानता है, जब आपने मदद की उनकी? सुमित, ऐसा क्या हुआ परिवार आपसे नाराज हो गया? की बात कह रहा हूँ। पहले आपने कहा, पहले परिवार मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। परिवार ने जो सच है वो कहा। आप परिवार पे तो विश्वास कीजिए जब आपको मुझ पे नहीं विश्वास है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा हाथ दिख रहा है, जिसको लेकर आज तक कोई ठोस और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। और सुशांत की मौत का सच सामने आना बहुत जरूरी है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की अजीब हरकत करते वक्त की क्यों वीडियो क्लिप बनाई? आखिर क्या मकसद था? सुशांत सिंह राजपूत को बिना उसकी किसी नॉलेज के क्यों ड्रग दिया जा रहा था? और ड्रग देकर जो क्लिप रिकॉर्ड की गई उसमें और कौन कौन शामिल था? रिया जो खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती है, वो सुशांत की प्रेमिका थी या फिर सुशांत की दौलत पर कुंडली मारकर बैठी नागिन? अब क्वान कंपनी में लाखों का सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर किया गया और फिर क्वान से रिया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ। आखिर ये पैसे कौन और किसके कहने पर घुमाया जा रहा था? रिया के मेकअप से लेकर रिया के भाई शोविक के खर्चे तक सुशांत के अकाउंट से किए जा रहे थे। आखिर सुशांत के बैंक अकाउंट का एक्सेस किसके हाथ में था? और सिर्फ यही नहीं, रिया के मेकअप से लेकर रिया की फैमिली तक के खर्चे सुशांत के अकाउंट से किए जा रहे थे। और पूजा सामग्री के नाम पर भी लाखों का खर्चा। सबको रिया के बनाए पर्चे में गड़बड़ लग रही है, लेकिन ईडी जो सिर्फ एक एफआईआर का भोंपू बजाकर चुप बैठ गई, इन सब चीजों को लेकर कब कार्रवाई करेगी और कब फाइनल रिपोर्ट सबमिट भी करेगी? यही नहीं, तमाम सवाल अभी भी और खड़े हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। दूसरी ओर संदीप सिंह जो खुद को सुशांत का दोस्त बताता है, लेकिन सुशांत से ना कोई बातचीत और ना कोई कनेक्शन। और वही संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त सबसे पहले पहुंचता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्त का कातिल दोस्ती हो, कहीं रिया के साथ मिलकर कांड कर डाला हो? इसकी भनक तो सबको है, लेकिन नेताओं के दबाव में सब कुछ
सेट करके रखा है। तमाम सवाल उठते हैं और आप सभी को तो पता ही है कि संदीप सिंह के बीजेपी से कितने जबरदस्त कनेक्शन है और रिया के बॉलीवुड माफियाओं से। सीबीआई आखिर कब कार्रवाई करना शुरू करेगी, क्योंकि संदीप सिंह को आपने कई वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से मीतू सिंह को और भी बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा था। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिनके मुखौटे उतरते ही सब सच सामने आना शुरू हो जाएगा और आप जिन्हें अपना आइडल मानते हैं उन पर आप थूकोगे भी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया गया है, जिसका सच बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी ही सबसे बड़े कातिल और साजिश करता है? Sandeep, one question to you. You say you're very close to him, but you didn't talk to him. No. Yeah. Allow me. Excuse me. You say you're very close to him, but you didn't talk to him for many months. And now you are saying that, you can't blame Aditya Chopra, can't blame Karan Johar, can't blame big producers. Now the fact of the matter is the person you call your closest friend, and this is my last question to you, so give me a clear reply. The person you call your closest friend Absolutely was boycotted, and there was a cartel that worked against him. As his closest friend, are you not aware of that? See, Arnab, whenever I met Sushant, he used to always tell me he wants to go do organic farming. He wants to leave the industry. And he said, I am just not don't, talking about understand organic people farming. here. I am asking And, you, why would a super duper talented actor want to leave the industry? And you say you are from Bihar. I have what someone even else we from used to Bihar wonder. today on my program, the Subrashta. She's from Bihar. And you know how tough it is for talent to rise. And I want her to also come in. Why would one of the most gifted actors to descend on Bollywood want to leave the industry and do organic farming? Obviously, he had been a coterie, had strangulated him professionally. Did you not know about that? Why are you going around giving a clean chit to the same Bollywood lobby? What's Ishkaran wants to say something? Yes, I'll get Subrashta. Yeah. I'm not giving clean cheat to anybody. I'm not capable of that, Arnab, that I have to give a clean cheat to anybody. I want to ask a question. Sandeep, somebody who struggled so much, followed the fitness routine, got success, did you not find it surprising that his first love was acting? That is why he took risk, even though he was a very brilliant person who had cleared all these exams. So what was frustrating him so much? What was blocking him so much? What was choking him so much that he wanted to leave the entire industry and go? That question is vital in this case. Yeah. Yeah, and you, Sandeep, listen. Sandeep, listen to me. Sandeep, I want to tell you one thing. If you feel I'm putting pressure on you, tell me, I'll stop. I am not here to put pressure on you, but I want to understand. Here you are saying that he wanted to leave the industry, but I have a written statement of yours to say it is wrong to say that he was ignored in Bollywood. Right after the death, you were started claiming that Sushant had good relations with all these. What are you saying? I think, Arnab, the thing is that I'm not saying that he had a very good relation and people in the industry had a very good relation. The relationship matters on a personal level. What I am saying is what he spoke to me. And that's what he spoke to Mahesh Shetty also. Several times. So that's what I'm telling you. 1 second. You were not talking to him around the same time that he was boycotted by the Bollywood lobby. And Arnab, let me tell you, you're not putting pressure on me. We all are here to ask for justice. No, I want to ask you. Hi everyone, I'm Sujarata Kuku.